और दिल्ली में इस वक्त एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। महापौर के वेल के पास बीजेपी पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं और यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। मारपीट वहां एक तरह से हो रही है, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, आपस में भिड़ गए। आज दिल्ली का मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर पर भी फैसला हो गया, लेकिन इस वक्त पेच फंसा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुनने को लेकर। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर ये जबरदस्त हंगामा हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, मारपीट वहां हो रही है, नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे पर पानी फेंका जा रहा है। अब देखिए कैसे वोटिंग के समय बीजेपी के पार्षदों ने मेयर को घेर रखा है। आपके पार्षद भी विरोध में नारे लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पार्षदों के शोर शराबे की वजह से एमसीडी सदन की बैठक पहले 1 घंटे और फिर 3 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित तक करनी पड़ गई। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल, जबरदस्त हंगामा हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस समय एमसीडी सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। सिविक सेंटर पर आप देख सकते हैं जो बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो आमने सामने है। दरअसल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है, लेकिन पूरा झगड़ा जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर्स हैं उनके चुनाव को लेकर है। और इसी चुनाव को लेकर बीजेपी जो पार्षद है वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जो वोटिंग करने जो पार्षद जाएं उनके पास मोबाइल फोन ना हो। लेकिन जब तक ये इस पर डिसीजन मेयर ले पाती, जब तक 47 वोट हो चुके थे और उसके बाद खुद मेयर ने इस बात को माना कि जो वोटिंग है वो जो पार्षद वोट करने जाएंगे उनके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होंगे। लेकिन तब तक 47 पार्षदों की वोटिंग हो चुकी थी और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो पार्षद है वो मोबाइल फोन लेके नहीं जा पाएंगे। और आप देखिए फिर से एक बार झड़प यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जो बीजेपी के पार्षद है उनका कहना है, देखिए मारपीट यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से जो पानी फेंका जा रहा है। आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के जो पार्षद है वो आमने सामने है और अब बीजेपी लगातार इस बात की डिमांड कर रही है कि जो वोटिंग हुई है, जो स्थायी समिति के जो 6 जो सदस्य हैं उनके लिए जो वोटिंग हुई है उसको कैंसिल किया जाए और जो वोटिंग है वो दोबारा से शुरू की जाए। तो उसको लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर देखिए आप किस तरह की धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर चल रही है। बीजेपी चाहती कि वोटिंग दोबारा से शुरू हो, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो महापौर हैं, उनका कहना है कि जो वोटिंग पहले 47 वोट हो चुके हैं उससे आगे ये वोटिंग की जाए। इसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है और धक्का मुक्की यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पार्षद है आम आदमी पार्टी को बीजेपी के वो आपस में लड़ रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है, यहाँ पर जो महापौर कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है जिसके मुताबिक जो तीनों जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो पूरा विवाद इसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा जो आम आदमी पार्टी के पार्षद और इसका जो बीजेपी के पार्षद है वो इस समय आमने सामने है, धक्का मुक्की हो रही है, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो रहा है और एक दूसरे पर पानी की बौछार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे वेल के अंदर जो है वो अब जो बीजेपी के पार्षद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है वो दोबारा से शुरू होना चाहिए, लेकिन उतने बैलेट पेपर यहाँ पर नहीं है क्योंकि 300 बैलेट पेपर छपे थे जिनमें से 55 बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो चुका है। अब सिर्फ 245 बैलेट पेपर जो है वो बचे हैं और इसके अलावा बाकी जो 55 बैलेट पेपर हैं उनका इस्तेमाल अब तक किया जा चुका है। तो अभी बैलेट पेपर यहाँ पर नहीं है। पूरा झगड़ा इस बात को लेकर है। बीजेपी के पार्षद ये चाहते हैं कि पूरी वोटिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेयर निर्वाचित हुई है उनका कहना है कि जहां तक वोटिंग हो चुकी, 47 वोट अब तक डल चुके थे, उसके आगे ये वोटिंग की जानी चाहिए। लेकिन इसका लगातार जो बीजेपी के पार्षद है विरोध कर रहे हैं। तो अभी पूरा हंगामा इसी को लेकर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के पार्षद है वो वेल में आ गए हैं और लगातार जिस तरीके से उनका कहना यह है कि जो अब वोटिंग हो, दोबारा से वोटिंग हो और जो 47 वोट जो पहले हुए थे उनको अवैध घोषित किया जाए और दोबारा से पूरी वोटिंग शुरू हो। जी अतुल, जरा 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। हमने देखा था कुछ देर पहले एक तस्वीर आई थी, शैली ओबरॉय जो अभी नई मेयर बनी है उनको घेर रखा था कुछ मेंबर्स ने। ये सारी बदइंतजामी, इसका जिम्मेदार कौन है और यहाँ कोई डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए है नहीं क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा चल रहा है आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर मार्शल दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पर पुलिस फोर्स दिख रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के जो पार्षद हैं वो आमने सामने हैं। पूरा विवाद जो है वो इस बात को लेकर है कि जो स्थायी कमेटी के जो 6 सदस्य हैं उनको लेकर दोबारा वोटिंग की जाए, जब तक कि अब तक की 47 वोट इसके पड़ जा चुके थे। लेकिन बीजेपी के जो पार्षद है वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जो मोबाइल फोन लेकर नहीं जाया जाए, इससे जो वोटिंग हो रही है
उसका किसी भी तरीके से उसको सीक्रेट नहीं रखा जा रहा है। और इसकी बात जब 47 वोट हो चुके थे तो उसके बाद जो मेयर हैं उन्होंने इस बात को माना और उनका कहना था कि अब जो भी पार्षद जाएंगे वो मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। लेकिन बीजेपी के पार्षदों की डिमांड है कि अब ये पूरी वोटिंग दोबारा से शुरू की जाए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर है उनका कहना है कि अब इतने बैलेट पेपर नहीं है, सिर्फ 255 बैलेट पेपर बचे हैं, जिसके चलते अब ये प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू नहीं हो सकती। उसको लेकर पूरा विरोध यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं मार्शल जो है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। आपस में हम देख रहे थे कि जो कैसे बीजेपी के पार्षद और जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, कैसे धक्का मुक्की हो रही थी, पानी की जो बोतलें हैं वो उनके ऊपर फेंकी जा रही थी। और अब भी आप देख सकते हैं पूरे वेल के अंदर जो है वो पार्षद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आमने सामने, लेकिन मार्शल जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अतुल जरा ये बताएं ये सिलसिला चलेगा कब तक? अब 11:15 होने वाले हैं, 11:09 हो गए हैं, बहुत रात हो चुकी है, कब तक ये चलेगा? क्या ये अब कल पे जाएगी बात? फैसला कैसे होगा? क्योंकि आप ही बता रहे हैं ना मार्शल है ना वहां वो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कोई है, तो इसमें फैसला अब कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए आप अगर दूर तक देखेंगे तो पूरे सदन के अंदर कोई भी मार्शल जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और अभी जिस तरीके से लगातार हम पिछले 2 घंटे से देख रहे थे कि लगातार जिस तरीके से स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना शुरू हुआ, तो उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। क्योंकि जो बीजेपी के पार्षद है वो लगातार ये बात कर रहे थे कि मोबाइल फोन जो है वो वोटिंग के दौरान नहीं जाने चाहिए। अब जब चुनाव दोबारा से शुरू होने की डिमांड जो बीजेपी के पार्षद कर रहे थे, और अब जो महापौर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तीनों चुनाव हो जाने चाहिए। 2 चुनाव हो चुके हैं, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है, और जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है वो भी आज हो जाना चाहिए। और अगर पूरी रात लगेगी, सुबह लगेगी, तो वो लोग यहाँ पर जो आम आदमी अतुल आतिशी भी नजर आ रही है बीच में, लेकिन बीजेपी के पार्षद लगातार इस बात की बिल्कुल देखिए आतिशी यहाँ पर जब से हम सुबह से देख रहे हैं, आतिशी जो है वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और जब भी पिछली बार भी जब मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा था, हमेशा आतिशी जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ यहाँ पर दिखी थी। तो वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है हंगामा आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव यहाँ पर होना है उसमें आखिर कितना टाइम लगता है। लेकिन विवाद यहाँ पर बहुत गहरा है, क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार ये डिमांड कर रही है कि वोटिंग दोबारा से हो, लेकिन बैलेट पेपर उतने नहीं है, सिर्फ 255। देखिए अभी देखिए फिर एकदम से हंगामा बढ़ा है और एक दूसरे के ऊपर बोतलें यहाँ पर फेंकी जा रही है, पानी की बोतलें यहाँ पर। अब देखिए एक और पार्षद आम आदमी पार्टी तरफ से यहाँ पर आए हैं और वो देखिए किस तरीके से बोतलें यहाँ पर फेंकी जा रही है। पूरा उग्र प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी के बोतलें यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फेंकी जानी शुरू हो चुकी हैं, सब अपना सर छुपा रहे हैं। देखिए पंकज, बोतलें देखिए किस तरीके से यहाँ पर चल रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने है पंकज, और देखिए सब अपना सर छुपा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हालात है इस समय सदन के। पानी की बोतलें, पानी के जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने हैं और हालात आप यहाँ पर देखिए। ये पार्षद हैं जिनको दिल्ली की जनता ने चुना है। मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पे चल रहा है। पानी की बोतलें लगातार फेंकी जा रही है, सब अपना सर छुपा रहे हैं, साइड में यहाँ पर लोग हो रहे हैं। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बदसलूकी एक दूसरे से की जा रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए हालात कितने सदन के बिगड़ते जा रहे हैं, हालात पूरे तरीके से बिगड़ रहे हैं। कुछ जो पार्षद हैं वो लगातार रुकने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हालात किस तरीके के हैं। पानी की बोतलें, जो पानी के ग्लासेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं। तो हालात जो है वो इस समय सदन के पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं। आमने सामने बीजेपी के पार्षद और आम आदमी के पार्षद, और सब में आतिशी, आप देखिए आतिशी यहाँ पर बीच में दिख रही है और वो जो है वो यहाँ पर बीच में पहुंची है। लेकिन जो पार्षद हैं बीजेपी के हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, वो आमने सामने है। और पूरा विवाद स्थायी समिति के जो 6 सदस्य चुने जाने हैं उसको लेकर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी कह रही है कि दोबारा से ये चुनाव होना चाहिए, जो 47 वोट डाले गए हैं उनको अवैध करार दिया जाए, जिसके जो महापौर ने भी माना कि अब जो भी पार्षद जाएंगे वो बिना मोबाइल फोन के वोटिंग करने के लिए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि 300 जो स्टाम्प पेपर है वो उसके लिए चाहिए, बैलेट पेपर माफ कीजिएगा वो चाहिए, लेकिन वो बैलेट पेपर इस समय सदन में मौजूद नहीं है। सदन में सिर्फ इस समय 245 बैलेट पेपर हैं, 55 बैलेट पेपर जो है वो यूज हो चुके हैं। 47 वोटिंग स्थायी समिति के सदस्यों के लिए हो चुकी है, लेकिन अभी बैलेट पेपर जो है वो सदन के अंदर नहीं है।
है। इसलिए अगर बीजेपी ये कहती है कि चुनाव दोबारा से होना चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आम आदमी अगर पार्टी कहती है कि ये वोटिंग जो है वो 47 से आगे होनी चाहिए तो उसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। तो दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो इस समय आमने सामने हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की मेयर और इसके अलावा जो पार्षद है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर हंगामा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो इस समय आमने सामने हैं, और स्थायी समिति के जो सदस्यों का चुनाव होना था उसको लेकर अब सदन के अंदर जो पेच है वो पूरी तरीके से फंस चुका है। जी अतुल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, सिविक सेंटर के अंदर का दृश्य, सब कुछ ऑन टीवी है। इनकी जो ये तस्वीर है, जो जनता इनको चुनकर भेजती है, जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उनके बीच में कितनी विभत्स तस्वीर जाएगी। और हम देख रहे हैं महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर बोतल उछाल रही हैं, और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि आतिशी मार्लेना हम देख रहे हैं समझाती हुई नजर आ रही है, यानी उनके अपने लोग ही नहीं मान रहे उनका कहना। बिल्कुल, देखिए जो पार्षद है वो आमने सामने है। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो महापौर की जो चेहरा है उसके फ्रंट में यहाँ पर आतिशी खड़ी हुई है, वो पार्षदों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बीजेपी चाहती है कि पूरे तरीके से ये जो मतदान हो ये गुप्त मतदान हो, और कोई भी जो पार्षद है वो अपना फोन जहां पर जो वोट डाला जा रहा है वहां तक ना ले जा सके, क्योंकि कई बार जो बीजेपी के पार्षदों की शिकायत थी कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो लगातार अपने फोन जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वोट कर रहे हैं तो वो इस बात को दिखा रहे हैं या उसकी मूवी उसका जो है वो वीडियो बना रहे हैं, जिसका विरोध लगातार जो बीजेपी के पार्षद है वो कर रहे थे। लेकिन जब तक महापौर इस बात को मानते कि मोबाइल फोन ना लेके जाए, जब तक 47 वोट हो चुके थे। और पंकज, सबसे अहम बात है कि कुल 300 बैलेट पेपर स्थायी समिति के चुनाव के लिए आए थे, जिनमें से 47 वोट हो चुके थे, और 55 जो बिल्कुल अतुल, मैं जरा आपके पास आता हूं। जरा हम 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ वहां किया, फिर जो नई मेयर बनी है शैली ओबरॉय, उनको किस तरह से घेरा गया। वो बीच में जो तस्वीरें आप देखें, शैली ओबरॉय जो है वो नजर आ रही है पानी पीती हुई, और इनको घेर लिया। और फिर अब जो है एक तरफ हनुमान चालीसा हो रही थी, और अब जबरदस्त तरीके से, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, एक सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये पार्षद हैं जिन्हें जनता ने चुना होता है, और जनता इन पर विश्वास जताती है, और कैसे ये उनके विश्वास पर उसका उलट कर रहे हैं, वो ये तस्वीरें गवाह हैं। और यहाँ महिलाएं भी पीछे नहीं है। आप देखिए, एक दूसरे पर बोतल फेंकते हो, किसी को चोट आ सकती है, आंख पर लग सकती है, उसकी परवाह इन्हें नहीं है। और जबरदस्त हंगामा इस वक्त एक तरह से सदन के अंदर चल रहा है। आप ये देखिए तस्वीरें, अब ये पूरी देश में ये तस्वीरें जाती हैं, और किस तरह की तस्वीर ये पेश करेंगी वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अतुल, ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं ये तस्वीरें। अब जाहिर बात है वो जनता जो इन्हें चुनती है वो भी देख रही होगी कि अंदर हो क्या रहा। बिल्कुल, देखिए अभी कोई नतीजा इस चुनाव का निकलते हुए सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टाम्प पेपर जो है, माफ कीजिएगा, बैलेट पेपर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ 245 बैलेट पेपर जो है वो लगातार मेयर ये कह रही है कि वो सदन के अंदर मौजूद है। लेकिन बीजेपी ये डिमांड कर रही है कि वोटिंग दोबारा से होनी चाहिए। अगर वोटिंग दोबारा से होती है तो उसके लिए दोबारा से 300 जो बैलेट पेपर है वो सदन में होने चाहिए। सदन में इतने पेपर है नहीं, और जहां से ये बैलेट पेपर आता है वहां से इस समय बैलेट पेपर लाना पॉसिबल नहीं है। तो स्थिति ये है कि बीजेपी जिस डिमांड पर अड़ी हुई है कि वोटिंग दोबारा से हो, वो संभव नहीं है। महापौर ये कह रही है कि जहां 47 वोट हो चुके थे उससे आगे ये वोटिंग होनी चाहिए, उसको बीजेपी नहीं मान रही है। इसलिए महापौर लगातार ये बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए ये चुनाव भी अभी स्थायी समिति का ये भी अभी खत्म होना चाहिए। अब देखिए पंकज, एक बार फिर से यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो आमने सामने है, लेकिन रास्ता निकलते नहीं दिख रहा है। ना बीजेपी के पार्षद मान रहे हैं, ना महापौर मान रही है, ना आम आदमी पार्टी के पार्षद मान रहे हैं। सब अपनी बात पर अटे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि दोबारा से ये वोटिंग हो। पहले जो 47 वोटिंग हुई थी उनमें मोबाइल फोन लेके जो है वो सभी पार्षद पहुंचे थे, इसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही थी। और जो बीजेपी के पार्षद भी यहाँ पर मीडिया से बात करने आए तो उनका कहना है कि जब 2 से 3 वोट पड़े थे, जब भी उन्होंने महापौर को यह कह दिया था कि फोन अलाउ नहीं किया जाए जहां पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जब तक महापौर नहीं मानी, और जब तक महापौर मानी, जब तक 47 वोट हो चुके थे, उसके बाद महापौर ने यह कहा कि यह बात ठीक है, जहां पर वोटिंग
वोटिंग हो रही है वहां पर मोबाइल फोन नहीं जाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर अब दोनों पार्टियों के पार्षद जो हैं वो आमने सामने हैं और दोनों जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दोबारा से वोटिंग हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो महापौर है उनका कहना है कि ये संभव नहीं है क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ 245 बैलेट पेपर है जिससे अब दोबारा से चुनाव नहीं हो सकता। तो पूरा मामला अटका हुआ है पंकज। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन बीजेपी के जो पार्षद है वो भी सदन के अंदर मौजूद है और जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो भी सदन में मौजूद। उनका कहना है कि जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, चाहे रात हो जाए, वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो अभी लगता नहीं कि जल्दी कोई नतीजा निकलने वाला है। अभी दोनों पार्टियों के जो पार्षद है वो आमने सामने हैं और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पूरे विवाद का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और अतुल, अगर देखा जाए तो कल का दिन जो है वो काफी हंगामे वाला रहने वाला है, ऐसा दिखता है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं दोनों ही पार्टियों के, वो कल एक दूसरे के आमने सामने जरूर होंगे। दोनों तरफ से बयानबाजी होगी। काफी हम महिलाओं को भी देख रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उन्होंने किया, हमने नहीं किया, उन्होंने पहले शुरुआत की। ये सब कल होगा और आज अब कब तक चलेगा ये भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं आतिशी इधर से उधर घूम रही है, अपने लोगों को समझा रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लगता नहीं पंकज कि इस बात का कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा क्योंकि बैलेट पेपर जिस तरीके से बीजेपी लगातार मांग कर रही है उतने बैलेट पेपर सदन के अंदर मौजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 47 वोटों के आगे ये वोटिंग जो है वो शुरू की जाए, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। तो नतीजा जो है वो निकलते हुए सामने नहीं दिख रहा है क्योंकि जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है ये भी अपने आप में काफी अहम है। जो महापौर और उप महापौर का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि पूरा गुप्त मतदान हो, जिससे कि जो भी पार्षद हो उसके मन में जिसको वोट डालना हो वो उसको वोट डाले। तो अभी रास्ता निकलते हुए नहीं दिख रहा है और देखने वाली बात ये होगी क्योंकि हम बीच बीच में देखते हैं कि एकदम से जो आमने सामने के जो पार्षद है, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो पार्षद हैं वो एक दूसरे से आपस में उनकी झड़प शुरू हो जाती है। तो अभी भी सदन के अंदर काफी गर्म माहौल है। पार्षद जो है वो आमने सामने है, आतिशी बीच में मौजूद है, वो पार्षदों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, सभी आमने सामने हैं। सदन के अंदर अभी लगातार धक्का मुक्की चल रही है। अभी आप देख सकते हैं महापौर जो है वो यहाँ पर सदन के अंदर मौजूद नहीं है। हम पिछले 2 घंटे से देख रहे हैं कि जैसे ही महापौर आती थी, क्योंकि जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका था, लेकिन जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है उसको लेकर गतिरोध अभी तक सदन में चल रहा है। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, मारपीट यहाँ पर हो रही है। हमने देखा पानी के गिलास, पानी की बोतलें जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो अभी ये समझना मुश्किल है कि आखिर ये चुनाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन महापौर जिस तरीके से कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए ये चुनाव भी आज होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो सदन के अंदर मौजूद नहीं है और बीजेपी लगातार ये डिमांड कर रही है कि जो चुनाव है वो दोबारा से होना चाहिए। जो 47 वोट डले हैं उनको अवैध करार दिया जाए, जो कि स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव वोट डले थे तो उनको अवैध करार दिया जाए। तो अभी स्थिति जो है वो पूरे तरीके से फंसी हुई है। अभी भी आप देखेंगे जो आतिशी हैं वो बीच में मौजूद हैं सदन में और अभी कुछ पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कब ये जो आपस में एक दूसरे पार्षदों के ऊपर धक्का मुक्की, मारपीट, ये सब कुछ हम सदन में देख रहे हैं। और ये पंकज, ये वही लोग हैं जिनको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है। आतिशी यहाँ पर जरूर मुस्कुराते हुए दिख रही हैं, लेकिन कहीं भी यहाँ पर सदन के अंदर उस तरीके के हालात नहीं दिख रहे हैं कि वोटिंग यहाँ पर संभव हो। दोनों में से एक पार्टी को अपनी जीत छोड़नी होगी, लेकिन बीजेपी लगातार ये विरोध करी और उतने बैलेट पेपर जो है वो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। तो स्थिति यहाँ पर अभी काफी जो है वो असमंजस में है कि आखिर ये वोटिंग कैसे होगी, कैसे हो पाएगा। बीजेपी जिस तरीके से लगातार इसका विरोध कर रही है, तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि स्थायी समिति के सदस्य जो 6 सदस्य हैं उनके लिए आज वोटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। चलिए अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। मैं अतुल से जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी पूछूंगा कोई बॉटल उन तक तो नहीं पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।